Hello viewers, welcome again after a long period of gap and I didn't want that really। सच में मैं नहीं चाहता था कि गैप हो, लेकिन आप जानते हैं कि लाइफ में लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इनके चलते कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिनसे वजह से वीडियो थोड़ा लेट है। कोई बात नहीं, आज हम समझते हैं आज का न्यू टॉपिक। शुरू करते हैं। शर्त है, यदि मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप देखेंगे। कंडीशन है, अगर वीडियो अपलोड करूंगा तो आप देखेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। नहीं, ये है कंडीशन, ये है शर्त। आज हम उस वाक्य के बारे में बात करेंगे जिसमें कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, यानी कि बात कोई रिजल्ट पूरा होने के लिए हमें उसके पहले एक शर्त रखना होता है। यदि तुम कहोगे तो मैं कूदूंगा, यदि तुम पकाओगे तो मैं खाऊंगा। यही है कंडीशन। क्या कंडीशन है? शर्त क्या है? यदि तुम कहोगे तो मैं खाऊं। यदि तुम कहोगे तो खाऊंगा, नहीं कहोगे तो नहीं खाऊंगा। कंडीशन क्या? शर्त यही है, यदि तुम कहोगे तो खाऊंगा, नहीं कहोगे तो नहीं खाऊंगा। कंडीशन क्या? शर्त यही है, यदि तुम कहोगे तो खाऊंगा। इसीलिए इस वाक्य को शर्तवाची या कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब समझ गए? यस। जरा आइए कंडीशन, इसका ट्रांसलेशन करके देखते हैं। यदि तुम कहोगे तो मैं खाऊंगा, क्या ट्रांसलेशन करेंगे? इफ यू से आई विल ईट। नहीं, गलत है। गलत लग सकता है आपको, क्योंकि हमारा जो आदत है ट्रांसलेशन करने की, वो हम ये सीखते हैं कि अगर वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए तो ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, और अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल और विल लगेगा। लेकिन मैंने तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया और उधर विल लगा दिया। यस, यही करेक्ट है और ये गलत है। इफ यू से I will eat, ये सही। If you will say I will eat, ये गलत। मैं समझता हूं ये बात अब समझ में आ गई। कंडीशनल सेंटेंस का जो वाक्य होता है उसमें दो क्लॉजेज होते हैं, टू क्लॉजेज। द फर्स्ट क्लॉज इफ क्लॉज एंड द सेकेंड क्लॉज मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसमें ये बात है कि पहला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट। दैट इज द करेक्ट। अब हमें आप बताएं कितने तरह के कंडीशनल हैं? अब हमें आप बताएं कि कंडीशनल कितने तरह के हैं? एक ही? नो 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 नो, ये 3 टाइप्स: प्रेजेंट कंडीशनल, पास्ट कंडीशनल एंड परफेक्ट कंडीशनल। यस, प्रेजेंट कंडीशनल जो प्रेजेंट की बात करेगा, पॉसिबिलिटी फ्यूचर में होगी। पास्ट कंडीशनल जो पास्ट की बात करेगा और ये इसका जो पॉसिबिलिटी जो होगी वो भी पास्ट में ही होगी, और दैट इज द इमेजिनरी, वो काल्पनिक पॉसिबिलिटी होगी, हाइपोथेटिकल होगा, काल्पनिक होगा। और परफेक्ट कंडीशनल भी कुछ वैसा ही मिलता जुलता है। लेट्स सी। इफ यू से आई विल ईट, प्रेजेंट कंडीशनल। हिंदी समझते हैं? अगर तुम कहोगे तो मैं खाऊंगा, पास्ट कंडीशनल। इफ यू सेड
आई वुड ईट। अगर तुम कहते तो मैं खाता। परफेक्ट कंडीशनल, इफ यू हैड सेड आई वुड हैव ईटन। अगर तुम कह चुके होते तो मैं खा चुका होता। आप देख रहे हैं क्या डिफरेंस है। पहला क्लास, पहले एग्जाम्पल में प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट और तीसरे में पास्ट परफेक्ट। और मेन क्लास में आप देखें विल, वुड एंड वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। लेकिन जो प्रेजेंट कंडीशनल है उसका एक भाई और है जिसे मैं नाम दूंगा न्यूट्रल कंडीशन। ब्रिटिशर्स इसे नाम देते हैं जीरो कंडीशन। जो न्यूट्रल कंडीशनल है वो ये है कि यदि ऐसा होता है तो वैसा होता है। यदि मैं शेर देखता हूं तो डर जाता हूं। मैं ही नहीं, कोई भी। यदि हम शेर देखते हैं तो डर जाते हैं। अगर पानी को गर्म किया जाता है तो भाप बनकर उड़ जाता है। न्यूट्रल कंडीशनल में दोनों क्लासेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। और क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि इसका जो कंडीशन है और इसका जो रिजल्ट है, कंडीशन पूरा करने के बाद रिजल्ट 100% पूरा होता है। इफ यू कट फिंगर इट ब्लीड्स। अगर आप उंगली काटते हैं तो खून बहता है। ये कॉमन ट्रुथ। अगर आप सांप पे पैर रख देते हैं तो ये काटता है, जनरल ट्रुथ। अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो ये भाप बनकर उड़ जाता है, जनरल ट्रुथ। इफ वी लाइट अ कैंडल इट मेल्ट्स। इफ वी डोंट ब्रीथ वी डाई। इफ डॉग्स गेट बोन्स दे क्वेरल। मैं समझता हूं आपको ये बात भली भांति समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट कंडीशनल में पहला क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट, और न्यूट्रल कंडीशनल में दोनों ही क्लासेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। न्यूट्रल कंडीशन को आप ये समझ गए कि ये क्यों दोनों क्लासेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो वैसा होता है। ये जनरल ट्रुथ, सामान्य साइंटिफिक फैक्ट। जैसे कपूर को जलाते हैं तो ये वाष्पीकृत हो जाता है, ये हमेशा होगा। इसीलिए दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। लेकिन यदि तुम कहोगे तो मैं कूद जाऊंगा, इसमें पॉसिबिलिटी है, मैं कूदूं ना कूदूं। तो प्रेजेंट कंडीशनल पॉसिबिलिटी है, पास्ट कंडीशनल हाइपोथेटिकल काल्पनिक है, और परफेक्ट कंडीशनल भी काल्पनिक ही है। आइए देखते हैं तीनों में फिर से समानता। प्रेजेंट कंडीशनल, अगर तुम कहोगे तो मैं खाऊंगा। इफ यू से आई विल ईट। पास्ट कंडीशनल, इफ यू सेड I would eat. Perfect conditional, if you had said I would have eaten. Present indefinite, past indefinite, past perfect. Will, would have verb का थर्ड फॉर्म। ट्रांसलेशन करके देखते हैं इसकी हिंदी क्या होगी। यदि तुम कहोगे तो मैं खाऊंगा। यदि तुम
कहते तो मैं खाता, अगर तुम कह चुके होते तो मैं खा चुका होता। ये सब काल्पनिक चीज है। खा चुका होता, न तुम कहे न मैं खाया, न तुम कहते न मैं खाता। ये है हाइपोथेटिकल काल्पनिक चीज। आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमारे पास 4 कंडीशनल हैं, न्यूट्रल, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंडीशन। अब इसमें कुछ और बातें कर। प्रेजेंट कंडीशनल के कुछ एग्जाम्पल। इफ आई ज्वाइन जिम आई विल हैव बाइसेप 6 पैक। इफ शी लुक्स एट मी आई विल डाई। इफ आई गेट confirmed ticket I will go to Delhi. If you swallow seed, a tree will grow in your stomach. Let's have some sentences for the neutral conditional. If we have fever, our body temperature grows. If we step on snake, it bites. Whenever you hit the iron, it reddens. If you feel thirsty, you drink water. If you don't breathe, you die. If you add 2 and 2, it becomes 4. They are general truth, common truth, universal truth, scientific fact. That is the neutral condition. Past conditional में वर के साथ भी और हैड के साथ भी कंडीशनल बनते हैं जब चीज़ें हम सपोज करते हैं, कल्पना करते हैं। इफ आई वर अ किंग आई वुड सेट एवरीथिंग। अगर मैं राजा होता तो सारी चीज़ें सेट कर देता। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाता। रिमेंबर करने की बात यह है, याद रखने की बात, पॉइंट्स टू बी नोटेड, जब भी हम पास्ट कंडीशनल में बी का यूज़ करते हैं, यानी बी से मतलब मेरा है वाज और वर से, तो आई के साथ भी वर, वी के साथ भी वर, ही के साथ भी वर और यू के साथ भी वर का यूज़ करते हैं। दैट इज़ द मोर फॉर्मल। और हम बात करते हैं सेंटेंस के कुछ रूल रेगुलेशन पे। हमारे पास जो इफ क्लॉज है और जो मेन क्लॉज है, आप इनको फ्लिप ओवर कर सकते हैं। इफ क्लॉज को पहले लिख सकते हैं या मेन क्लॉज को भी पहले लिख सकते हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कुछ रूल्स और भी हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। आप कंडीशनल सेंटेंस के दोनों क्लॉजेस को एक दूसरे के को बदल के लग सकते हैं, आगे और पीछे। इफ क्लॉज जो अभी पहले है वो बाद में लिखा जा सकता है, और जो बाद वाला मेन क्लॉज है उसको पहले भी लिखा जा सकता है। कंडीशंस अप्लाइड, यहाँ भी शर्त है। शर्त ये है कि अगर इफ वाला क्लॉज पहले लिखते हैं तो कामा की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन अगर इफ क्लॉज अगर आप बाद में लिखते हैं तो आपको कामा की आवश्यकता नहीं होती। रूल नंबर 2 कि सिर्फ इफ से ही कंडीशनल नहीं बनेगा, आप व्हेन, व्हेनेवर का भी यूज कर सकते हैं। यदि तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा, जब तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा, जब कभी भी बुलाओगे तो मैं आऊंगा। दैट्स राइट। एक बात और, कंडीशनल सेंटेंस में इंस्ट्रक्शन का भी यूज किया जाता है। अगर आप दिशा निर्देश देना चाहते हैं तो भी कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। शर्त, पहला इफ क्लॉज और दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। यदि तुम चाहते हो सफलता पाना, वर्क हार्ड।
इफ यू वांट सक्सेस वर्क हार्ड। इफ ही वांट्स टिकट टेल हिम टू गो टू विंडो। आज बात होगी कंडीशनल सेंटेंस की। अगर तुम मुझे सूट सिलाओगे तो तुम्हारे शादी में आऊंगा। क्या है ये? शर्त है। ये जो शर्त है इसकी अंग्रेजी होती कंडीशन। इसीलिए सेंटेंस का नाम है कंडीशनल सेंटेंस। और इनको 3 नहीं बल्कि 4 वेज में हम पढ़ेंगे। कंडीशनल को समझने के लिए आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल द लास्ट।